बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो कुछ टाइम पहले हम लोग गए थे हिल पार्क, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मैं आपको लेके चलती हूँ उसके व्लॉग की तरफ। तो हमारा अचानक से प्लान बना कि 2-4 दिन में हिल पार्क चलते हैं, और ये हमारे घर से है भी बहुत क्लोज़। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम लोग निकले थे 5:36 के अराउंड, और हम बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गए। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बादल हो रहे थे और बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा, हिल पार्क जो है वो बेसिकली PCHS के एरिया में मौजूद है, और ये एक हिल टॉप पे बना हुआ है। मतलब यहाँ एक पहाड़ी इलाका समझ लें, उस पर बना हुआ है। और इसके अराउंड जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब अराउंड इसके जो है वो लोगों के घर आबाद हैं, और ये बीच में एक हिल टॉप के ऊपर ये पार्क बना हुआ है। तो हिल पार्क बेसिकली 62 एकड़्स पे बना हुआ है, और उसमें से सिर्फ 25% एरिया ही पार्क के डेवलपमेंट में यूज़ हुआ है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पे पार्क जो है वो मौजूद है। और इसका मतलब लोकेशन भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और यहाँ पर आप देखें एक छोटी सी लेक है जिसमें डक्स थी। इनको देखकर तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये स्विम भी कर रही थी, और उसके बाद इनको पॉपकॉर्न और टॉप पॉप्स वगैरह हम लोग दे रहे थे, तो वो खा रही थी बहुत मज़े से। और ये वाइट वाली डक तो बहुत ही क्यूट थी। ऐसा लग रहा था कैमरा देख के ये मॉडलिंग कर रही हैं, सेल्फी बनवा रही हैं। तो बिल्कुल ये पास आ गई थी, और उसके बाद ये भी टॉप पॉप्स वगैरह बड़े मज़े से एंजॉय कर रही थी। तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी और इतनी ग्रीनरी थी, मैंने कहा थोड़ी सी वॉक करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि लोकेशन बहुत ही प्यारी है, हर तरफ ग्रीनरी है और दरख्त हैं, प्लांट्स हैं, लेक है। तो बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है। मतलब आगे जाके अम्यूज़मेंट पार्क का एरिया है जहाँ पे राइड्स वगैरह हैं, लेकिन बाहर जो है ना ये पूरा जो ग्रीनरी का एरिया ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पहले हम आके शाम के टाइम यहाँ पे एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद जब थोड़ी सी शाम हो जाती है उसके बाद हम राइड्स वाली एरिया की तरफ जाते हैं। तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था, और इस टाइम पे समोसे, स्प्रिंग रोल्स और चाय का अलग ही मज़ा आता है। तो हम लोग ये सब चीज़ें जो है वो घर से ही अरेंज करके ले गए थे, और उसके बाद हमने वहाँ पे बड़े मज़े से जो है वो समोसे और स्प्रिंग रोल्स खाए। ये अंदर से थे, अंदर से मतलब एक स्वीट सी चीज़ होती है, बेकरी पे मिलती है। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, तो उनकी स्पेशल फरमाइश पे मैं ये लाई थी। और उसके बाद हम लोग चाय बना के भी ले गए थे थर्मस में, और बिल्कुल गरम गरम चाय थी। तो उसके बाद हमने चाय एंजॉय की, तो मज़ा दोबाला हो गया। तो डक्स और लेक का वो एरिया मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि चाय वगैरह से फ्री होके हम लोग एक दफ़ा फिर वहाँ पे गए। तो देखा तो सारी डक्स एक साथ स्विमिंग कर रही थी एक लाइन में। तो उनको देखकर इतना अच्छा लगा। तो थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, और उसके बाद यहाँ फन सिटी की लाइट्स ऑन हो गई थी। तो ये बड़ा कलरफुल लग रहा था, और हमने सोचा कि अब चलें राइड्स की तरफ चलते हैं। देन हमने टिकट्स लिए, और यहाँ पे पर पर्सन का टिकट था 150 रुपीज़। तो टिकट्स लेने के बाद हम लोग अंदर एंटर हुए। तो अंदर एंटर होते ही हमें एकदम कलरफुल लाइट्स और राइड्स और बस कलर्स ही कलर्स नज़र आए। ये जो पूरा राइड्स का एरिया बहुत ज़्यादा कलरफुल और फुल ऑफ लाइट्स बना हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। उसके बाद एक एक करके हम राइड्स की तरफ आ गए। तो ये मैरी गो राउंड राइड थी, उसके बाद यहाँ फेरिस व्हील था, और भी बहुत सारी राइड्स थी, छोटे बच्चों के लिए भी थी, अडल्ट्स के लिए भी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे राइड्स थी, और हमने सोचा एक एक करके सब पे बैठते हैं।
ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं डॉजिंग कार या बम्पर कार राइड की तरफ। तो इसमें बैठ के बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली ये पसंद है। तो इसमें बैठ के ऐसा लगता है आप छोटी सी कार ड्राइव कर रहे हैं, बस ये है कि चारों तरफ से लोग आपको बम्प करते रहते हैं, एक तरह से आपको झटके लगते रहते हैं। तो इसमें हमने काफ़ी इन्जॉय किया। डॉजिंग कार से फ्री होने के बाद हमने फिर बहुत सारे और टिकट्स ख़रीदे। तो यहाँ पे ज़्यादातर राइड्स का 150 रुपीज़ का पर पर्सन का टिकट था। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये एक स्मॉल सी रोलर कोस्टर बनी हुई है, और वैसे तो रोलर कोस्टर नॉर्मली काफ़ी ह्यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक छोटी सी रोलर कोस्टर बनी हुई है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी हिल पार्क आती हूँ तो इस वाली राइड पर ज़रूर बैठती हूँ। और इसके 2 राउंड्स होते हैं, लेकिन एकदम तेज़ी से ये ट्रेन जब नीचे की तरफ जाती है तो इतना मज़ा आता है कि बस। तो 2 राउंड्स ख़त्म भी हो गए और पता भी नहीं चला, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद हमने थोड़ी सी और राइड्स एक्सप्लोर की। ये छोटे बच्चों की राइड थी जंपिंग स्टार के नाम से। इस पर हमने छोटी कज़न को बिठाया, और उसके बाद एक कार राइड थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। नेक्स्ट मुझे देखिए ये कॉटन कैंडी। तो हम लोग यहाँ पर आए तो ये पिंक और येलो कलर की बहुत ही मज़ेदार सी कॉटन कैंडी यहाँ पर बना रहे थे। अच्छा, मैं एक राइड के पास से गुजरी तो वहाँ राइड के अंदर जो है ये छोटा सा मेहमान बैठा हुआ था। इतनी क्यूट सी ब्लैक कलर की कैट थी, इसकी ब्राइट ब्राइट येलो आइज़ थी। तो मैंने कहा इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट में कर लूँ। नेक्स्ट मुझे देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग की शॉप। तो आप इनको अपनी पिक्चर दे दें और ये टी शर्ट्स पे, की चेन्स पे, मग्स पे और पिलोज़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ों पे ये उसका प्रिंट निकाल के दे रहे थे। तो ये गिफ्ट करने के लिए मुझे बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ लगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे फेरिस व्हील की तरफ, और फेरिस व्हील में इन्होंने छोटे छोटे कपकेक्स बनाए हुए सीट्स की जगह। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और क्यूट एलिमेंट लगा मुझे। उसके बाद हम लोग फेरिस व्हील में जैसे ही बैठे तो ना सिर्फ हिल पार्क का पूरा एरिया शो हो रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है यहाँ से पूरा कराची नज़र आ रहा है। दूर दूर तक बिल्डिंग्स और लाइट्स और हर चीज़ शो हो रही। और कहते हैं कि यहाँ से अगर देखें तो कायद-ए-आज़म का मज़ार तक नज़र आता है। मतलब ये इतना ज़्यादा एरिया और उसका व्यू जो है वो शो करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम आ गए थे इस राइड पे। तो इस पर बाकायदा वार्निंग लिखी हुई थी कि कमज़ोर दिल वाले अफराद इस पर ना बैठें, लेकिन मैंने और मामू ने डिसाइड किया कि हम लोग इस पर बैठते हैं। तो ये पूरा राउंड भी जा रहा था और इसकी इंडिविजुअल सीट भी 360 डिग्री मूव हो रही थी। मतलब सर नीचे हो गया था और पाँव ऊपर हो गए थे। और उसके बाद हमने कानों को हाथ लगा लिया, क्योंकि उसके बाद हमारी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। तो हमने सोचा आइंदा इस पर कभी नहीं बैठेंगे। लेकिन आप लोग मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सबसे डेंजरस राइड आज तक आपने कौन सी ली है। उसके बाद हम लोग यहाँ कैंटीन की तरफ आ गए। तो यहाँ पे कुछ बर्गर्स और रोल्स वगैरह अवेलेबल थे, लेकिन हमारी तबीयत उस राइड पे बैठ के इतनी अजीब हो गई थी, और हमने सोचा कुछ ठंडा और मीठा खाते हैं। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे गोला गंडा लेने के लिए, और यहाँ पे गोला गंडा मिल रहा था 100 रुपीज़ का। तो उसके बाद हमने खूब मज़े से गोला गंडा एंजॉय किया। अब हमने सारी राइड्स भी इंजॉय कर ली थी, गोला गंडा भी इंजॉय कर लिया था। तो उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ आ रहे थे, तो हमें रास्ते में एक ये गिफ्ट शॉप दिखी। तो इनके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के गिफ्ट्स थे और बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें थी।
उसके बाद मम्मी को ये एक डेकोरेशन पीस अच्छा लगा। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स बने थे पिंक कलर के रोजेस के, और साथ इसके ग्रीन लीव्स थे। तो ये छोटा सा एक प्लांट था जो कि डेकोरेशन के लिए बहुत ही क्यूट लगता है, तो ये हमने परचेज़ कर लिया था। तो फन सिटी से बाहर निकलते ही हमें फिर से भूख लग गई, तो हम गार्डन वाले एरिया में बैठ गए और सेकंड शिफ्ट एंजॉय करने लगे खाने पीने की। तो हम लोग कुछ पास्ता, चने की चाट, चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें लेकर गए हुए थे सेकंड राउंड के लिए। तो फिर उसके बाद हमने मज़े से वो एंजॉय किया। तो खाने पीने से फ्री हुए तो लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, लेकिन रात का व्यू भी वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फिर हमने सोचा कि अब हम घर की तरफ रवाना होते हैं। तो ये था मेरा हिल पार्क का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।